मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि न्यूनेटल जॉन्डिस यानी कि जैसे बच्चे पैदाइशी पीलिया जो होता है ये क्या होता है, इसके क्या इलाज है और हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो न्यूनेटल जॉन्डिस है यानी कि पैदाइशी जो पीलिया है ये दो तरह का होता है। एक फिजियोलॉजिकल होता है यानी कि ये हर बच्चे को होता है, ये बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं डिलीवरी के बाद, उसमें ये हो रहा होता है और ये ख़ुद ब खुद यूजुअली बहुत माइल्ड सा होता है। इसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके लिए सन की जो आपकी शुआएं हैं सुबह वाली जो अर्ली मॉर्निंग वाली हैं वो काफ़ी होती हैं, वो रेडी, और उससे ये यूजुअली नॉर्मल हो जाता है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल यानी कि वो कोई बीमारी, जैसे कि खुदा न खासा बच्चा की जो माँ थी वो डायबिटीज़ थी, इसकी वजह से बच्चा ओवर ग्रोथ हुआ, उसको पॉलीसाइथेमिया है, उसमें खून बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बना, फिर वो खून की ब्रेक डाउन हुई और इसकी वजह से सीवियर जॉन्डिस हो गया। जो पैथोलॉजिकल होता है यानी कि जो एबनॉर्मल पीलिया होता है उसमें हमें लाजिम किसी न किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और ज़रूरी होता है कि जी हम ट्रीट करवाएं। अब कैसे हम डिफरेंस करेंगे कि फिजियोलॉजिकल क्या है और पैथोलॉजिकल क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि हर बच्चा जो कि पैदा होता है थोड़ा बहुत पीलिया बड़ा कॉमन है। हम कहते हैं कि माँ को सुबह की धूप दें, प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करवाएं, जितना वो अपने आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएंगी प्रॉपर टाइमिंग के साथ, कोई ऊपर का फीडिंग नहीं देंगी, ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि बच्चा प्रॉपर्ली हाइड्रेट रहेगा और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी और ये जो कुछ ही दिनों में यूजुअली नॉर्मल हो जाता है। मगर अगर आपको लगता है पीलिया बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा बच्चे आप बहुत नींद में हैं, सोया जा रहा है, उठ के फीड नहीं कर रहा, या उसको लगता है आपको कि सांस में कोई मसला हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ें हों, स्पेशली जो बच्चा होता है जिसको सीवियर पीलिया होता है वो लिथार्जिक हो जाता है यानी कि उठ नहीं रहा होता है, ज़्यादातर सो रहा होता है, इस कंडीशन में लाजिम है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि ये मस्ट भी पैथोलॉजिकल फॉर्म है और सिर्फ जो अर्ली मॉर्निंग की जो शुआएं हैं उससे ये ट्रीट नहीं होगा। अगर आपके बच्चों को पीलिया है, थोड़ा बहुत भी है, अगर आप करवा रही हैं और आपको लगता है कि आप प्रॉपर्ली बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करवा रही हैं, उसके बावजूद ये ओवर द टाइम भर रहा है, आपने लाजिम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब हम आते हैं कि किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस होगा एक नॉर्मल थोड़े बहुत पीलिया में और एक पैथोलॉजिकल पीलिया में। फिर हमारे पास ये बड़ा कॉमन कंसेप्ट है कि जी हम बच्चे को गुटकी खिलाएं, हम बच्चे को झाड़ें और जो पीलिया है वो झड़ जाता है और फलां हो जाता है, हम चले जाते हैं किसी न किसी क्विक के पास और वो किसी और तरीके से नॉन मेडिकल फॉर्म में कोई कतरे दे देता है या बच्चे की झाड़ू लगा देता है या फलां फलां फलां, ये सारे मिथ्स हैं, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बात आप प्लीज़ रिमाइंड अपने जहन में डालें कि क्यों, हाँ के पीलिया जो है ज़्यादातर बच्चों में फिजियोलॉजिकल होता है, थोड़ा बहुत होता है, मगर ये जानलेवा भी हो सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ जो दूसरे सिम्टम्स हैं, बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है, बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, ओवर द टाइम आपको लगता है कि बच्चे की सांस में भी मसला हो रहा है, तो फिर लाजिम आपने डॉक्टर के पास जाना है। ये पीलिए के ये झड़ने से या ये कतरों से या इन टोटकों से ये सही नहीं होगा, खुदा ना खास्ता आपके बच्चे के लिए ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि टाइमली डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें ताकि प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट हो।